में आप सबकी सलामती हो। हम गौर करेंगे चौथे कलमे पर, जो कफ़ारे का कलमा है, जिसका जिक्र मत्ती की अंजील 27वें बाब की 45 और 46 आयत में किया गया है। यहाँ यूँ लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा, अलुई अलुई लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह सलीब पर है, तमाम मुल्क में अंधेरा छाया हुआ है, और यीशु मसीह पर दुनिया के तमाम लोगों के गुनाह लादे गए हैं, मेरे और आपके गुनाह लादे गए हैं। और यीशु मसीह ने बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह मेरी और आपकी खातिर छोड़ा गया, क्योंकि हबक्कूक पहले बाब की 13वीं आयत में जिक्र किया गया है कि खुदा की आंखें इतनी पाक हैं कि वो गुनाह को देख नहीं सकती। यीशु मसीह के ऊपर तमाम दुनिया के गुनाह थे, मेरे और आपके गुनाह थे। खुदा जो बदी को, गुनाह को देख नहीं सकता, उसने अपना चेहरा फेर लिया और यीशु चिल्ला उठे, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये कफ़ारे का कलमा है। गुनाह जिस तरह इस दुनिया में दाखिल हुआ, यीशु मसीह ने बिल्कुल उसी तरीके से अपनी जान सलीब पर दी। अगर मेरे साथ देखिए पैदाइश की किताब उसके 3 बाब में, तो वहाँ एक गुफ्तगू हमें नजर आती है जो औरत के और सांप के दरमियान हुई। और सांप ने औरत से कहा, क्या खुदा ने वाकई तुम्हें मना किया है कि बाग के किसी भी दरख्त का फल ना खाना। औरत ने कहा, नहीं, बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो बाग के बीच में दरख्त है, उस दरख्त की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम उसके फल को न खाना। सांप कहता है, नहीं, तुम जब उसको खाओगे तो खुदा की माने नेक और बदी की पहचान भी कर सकोगे। फिर औरत ने देखा और देखकर उसने कहा, ये तो खुशनुमा है, अक्ल बख्शने के लिए खूब है। फिर उसने लिया, खाया और अपने शौहर को भी दिया। यूं वो गुनाह में आ गए और रूहानी मौत मर गए और गुनाह दुनिया में दाखिल हो गया। पहले गुफ्तगू हुई, फिर उसने देखा, फिर उसने सोचा अक्ल बख्शने के लिए खूब है, फिर उसका दिल ललचाया, फिर वो वहां तक चल के गई, फिर उसने तोड़ा, फिर उसने खाया और यूं गुनाह दुनिया में दाखिल हो गया। उन्होंने खुदा की नाफरमानी की। ये कफारे का कलमा है। जैसे गुनाह दाखिल हुआ, वैसे ही यीशु मसीह ने अपना कफारा दिया। एक गुफ्तगू जो औरत और सांप के दरमियान थी, औरत उसमें गिर गई और उसने शैतान की बात मान ली। एक गुफ्तगू होती है यीशु मसीह की और शैतान की, जब यीशु ने 40 रोजे रखे और इब्लीस ने आकर कहा, फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। वही बात खा ले। यीशु को भी कहा, फरमा पत्थर रोटियां बन जाए, तो भूखा है। यीशु ने कहा, लिखा है, आदमी सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता रहता। और फिर यीशु ने गुफ्तगू पर फतह पाई और यीशु ने कहा, आए शैतान दूर हो, और शैतान दूर हो गया। यीशु ने पहले गुफ्तगू पर फतह पाई, जिस गुफ्तगू में औरत गिर गई थी। फिर उसने देखा, यीशु मसीह की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उसने देखा, पर यीशु की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। वो जहन जिसने सोचा कि अक्ल बख्शने के लिए खूब है,
यीशु के सर पर कांटों का ताज रख दिया गया, उस पर सरकंडा मारा गया ताकि आइंदा को न सोचे गुनाह के बारे में। फिर वो जो गुफ्तगू कर रही थी, बोल रही थी, यीशु खामोश रहा। और यहां तक कि बादशाह ने कहा तू बोलता नहीं है, तेरे खिलाफ ये कितनी बातें कर रहे हैं, कितनी गवाहियां दे रहे हैं, पर यीशु खामोश रहा ताकि आइंदा को कोई ऐसी बात न की जाए जो गुनाह है। वो कान जो सुन रहे थे इब्लीस की बात, जो फल खाने के लिए उसको तैयार कर रहा था, यीशु मसीह को वो कहता है तू सुनता नहीं है, बादशाह कहता है तू सुनता नहीं है, ये क्या कुछ कह रहे हैं। यीशु ने कान बंद कर लिए ताकि ना सुने। फिर वो पांव जो चलकर गए, यीशु के पांव पर कील लगा दिए गए ताकि आइंदा गुनाह की तरफ चल के ना जाए। वो हाथ जिन्होंने तोड़ा, उसके हाथों पर कील लगा दिए गए ताकि दोबारा हाथ गुनाह ना करे। वो दिल जो ललचाया, पसली में भाला मार दिया गया जहां से खून और पानी निकला। यीशु ने पूरी कुर्बानी दी, पूरा कफारा दिया। जिस तरह गुनाह आया उसी तरह गुनाह को दूर किया, उसी तरह कफारा दिया। और फिर अगर हम अब्बार की किताब 8वें बाब में देखें तो वहां लिखा है कि जब जुर्म की कुर्बानी दी जाती थी तो फिर काहिन 7 छींटे मारता था, 7 छींटे मारता था और जुर्म की कुर्बानी देता था मज़बा के ऊपर। यीशु ने भी मज़बा पर 7 छींटे मारे। पहला छींटा जब गेत्समनी बाग में यीशु का पसीना खून की बूंदें बनकर टपक रहा था, पहला छींटा। दूसरा छींटा जब सर पर कांटों का ताज रखा गया, वहां से खून निकला, दूसरा छींटा। तीसरा छींटा जब एक हाथ पर कील लगे, तीसरा। जब दूसरे हाथ पे कील लगे तो चौथा। पांचवा जब एक पांव पर कील लगे, और छठा जब दूसरे पांव पर कील लगे, और सातवां जब उसकी पसली में नेज़ा मारा गया। 7 छींटे जो काहिन मज़बा पर मारता था, वही 7 छींटे यीशु ने भी मज़बा पर मारे। पूरी कुर्बानी और पूरा कफारा यीशु मसीह ने दिया, और यीशु ने मेरी और आपकी खातिर कफारा दिया ताकि मैं और आप बच जाएं, हमारी बाप से सुलह हो जाए और हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। हम हर साल इन सलीबी कलमात पे गौर करते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने अपनी ज़िंदगी यीशु को नहीं दी तो आज सोचें, देखें कि यीशु ने किस कदर दुख सहा मेरे और आपके लिए। उसके जिस्म का हर हिस्सा जख्मी था, वो मेरे लिए मारा गया। आपको और मुझको सिर्फ ये कहना है, यीशु मेरी खताओं को माफ़ कर, मेरे गुनाहों को माफ़ कर, मुझे अपना बना ले। जो कफारा तूने दिया है मैं उस पर ईमान लाता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। खुदा आपको ऐसा करने का फजल